अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील। जीन जो है इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अच्छा, यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट इज़ फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि दैट विल मेक अ प्रोडक्ट विच परफॉर्म द फंक्शन। अगर वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि हम उसको एक जीन नहीं बोल सकते। अब डीएनए हमें पता है कि डीएनए इज़ कम्पोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, लेट्स से हमारे पास कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं ACTGCAT। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं और न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली कोड है एक जो कि हमारे डीएनए के पास मौजूद होता है। वो कोड जो है मैसेंजर आरएनए के थ्रू न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, वहाँ पे राइबोसोम्स के पास आता है। राइबोसोम्स उस कोड को डिकोड करते हैं और थ्रू द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आकर अटैच होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट कोड और हमारे पास एक प्रोटीन आ जाती है। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ही फंक्शनल यूनिट है। अब प्रोटीन हमें पता है कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, और एंजाइम्स ही हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको जो है ना वो चला रहे हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो एंजाइम है। तो अब जीन क्या है? जीन एक फंक्शनल यूनिट है डीएनए का। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब ये जो छोटा सा एक मैंने सीक्वेंस लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स का। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन जो है वो सीड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सीड कलर ये कौन सा बना रही है? फॉर एग्जांपल ग्रीन। तो अब ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये डीएनए में मौजूद है, और डीएनए के अंदर इससे कुछ सीक्वेंस इस साइड पे भी है और कुछ सीक्वेंस इस साइड पर भी है। अब जो ये वाले सीक्वेंसेस है ना, ये वाले सीक्वेंसेस, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ जीन। जीन जो है वो हमारा सिर्फ इतना सा, और इस डीएनए को कंप्लीटली हम जीन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये भी तो पार्ट ऑफ डीएनए ही है, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं, बट दे आर नॉट कोडिंग, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फंक्शनल प्रोडक्ट, सो दे आर नॉट जीन्स। जीन क्या होगा? जीन हमेशा एक फंक्शनल पार्ट होगा जो कोई एंड पर प्रोटीन बना रहा है, और वो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई काम करेगी। जिस तरह से मैंने कहा कि हमने ये सीक्वेंस ले लिया और ये सीक्वेंस फॉर एग्जाम्पल एक जीन है जो कि सीड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो ग्रीन कलर बना रही है। ठीक है, तो जीन का ऑलमोस्ट तकरीबन सारी जीन्स प्रोटीन ही कोड करती हैं, बट फ्यू जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मैसेंजर आरएनएज, यू कैन से आरएनएज। ठीक है, अब आरएनए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ट्रांसफर आरएनए हमें पता है, राइबोसोमल आरएनए होते हैं। अब इन्होंने भी ट्रांसफर आरएनए भी कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है, सिमिलरली राइबोसोमल आरएनए भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये भी हमारे पास डीएनए की ही प्रोडक्ट्स हैं, बट दे आर नॉट प्रोटीन्स। तो जीन्स हमेशा प्रोटीन को कोड नहीं करेगा, बल्कि ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए को भी कोड करता है। अब हम बात करते हैं अलील की। अलील क्या है? अब हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हैं 46। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स हैं हर ह्यूमन के पास। अब इन 46 क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो हमारी मदर से हैं, और 23 क्रोमोसोम्स ही ऐसे हैं जो हमारे फादर से हैं। ठीक है, हमें पता है ना कि क्रोमोसोम्स जो हैं, जो डीएनए है, बेसिकली डीएनए ही क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम जब डीएनए और प्रोटीन मिलते हैं तो हम उनको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हमारे पास ये जो है वो 23 फादर से है और 23 मदर से है। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स है ना, अगर हम सारे टोटल जीन्स को हम एक नाम देना तो दैट इज़ जीनोम। यू कैन से, यू कैन नॉट से इनफैक्ट, जो हमारी बॉडी के टोटल जीन्स हैं ना उनको हम जीनोम बोलते हैं। सो जीनोम इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स प्रेजेंट इन साइड अ बॉडी। तो जो हमारा फादर से या मदर से जो 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं ना, दैट कैरीज द होल जीनोम। लाइक वी कैन से कि हमारी मदर से जितने भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं, जितने भी जीन्स हैं, वो सारी की सारी हमारी मदर की तरफ से आ रही हैं। इन द सेम वे वो सारी की सारी जीन्स हमारी फादर की तरफ से भी आ रही हैं। सो वी कैन से दैट वी हैव 2 कॉपीज ऑफ होल जीनोम। हमारे पास एक जीनोम है जिसको मैं एम बोल रहा हूँ, और एक जीनोम है हमारे पास जिसको मैं एफ बोल रहा हूँ। ये एफ भी ऑल जीन्स कैरी कर रहा है, वी कैन से कि पूरा जीनोम है, और ये एम भी ऑल जीन्स कैरी कर रहा है, जिसको मैं पूरा जीनोम भी कह सकता हूँ। अब हमारी बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर 2-2 जीनोम्स हैं, विच मीन्स कि हर जीन 2-2 दफ़ा है। जिस तरह मैंने बोला कि ये सीक्वेंस जो कि ग्रीन कलर को कोड कर रहा था सीड के, वो अगर हमें फॉर एग्जांपल मदर से भी आया हुआ है और हमें फादर से भी आया हुआ है। अब दोनों जगह से आ रहा है अगर वो, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो सीड कलर के जीन्स हैं, लाइक सीड हमारी बॉडी में तो नहीं है, एक प्लांट सेल के अंदर, उसके अंदर सीड कलर की 2 कॉपीज़ हैं। अब इन कॉपीज़ को हम बोलते हैं अलील्स। तो अलील्स क्या है? अलील्स बेसिकली इज द कॉपी ऑफ अ जीन। कॉपी ऑफ अ जीन को हम अलील बोलते हैं।
अब ये जो अलील है ना, इट माइट बी सेम, जिस तरह के ऐसे हो सकता है कि हमारे पास फादर से भी ग्रीन कलर ही आ रहा हो और मदर से भी ग्रीन कलर आ रहा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर फादर से ग्रीन कलर आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि मदर से ग्रीन कलर नहीं बल्कि येलो कलर आ रहा हो। तो अलील्स कैन बी डिफरेंट, बट आप ये देखें कि दोनों जो हैं वो कोट सीड कलर को ही कर रहे हैं। फादर की तरफ से आने वाला अलील भी सीड कलर का ही है और मदर से आने वाला भी सीड कलर का ही है, विच मीन्स जीन जो है वो एक ही है, दैट इज सीड कलर। बट उसका जो फिनोटाइप है, जो उसका रिजल्ट है, फिनोटाइप कहते हैं जो जीनोटाइप का रिजल्ट होता है, और जीनोटाइप कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ अलील्स। इस तरह लेट्स